अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो दो किस्म के लोगों के बारे में है। एक तो शुगर के वो मरीज़ जो ये जांचना चाहते हैं कि उनका जो शुगर का कंट्रोल है वो कैसा चल रहा है, और दूसरे वो लोग, वो आम लोग जिनको शुगर तो नहीं है लेकिन वो ये जांचना चाहते हैं कि क्या उनको शुगर है तो उनको कैसा पता चलेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स को अलामात आएँ शुगर की, क्योंकि शुगर की अलामात जो बड़ी मशहूर होती हैं वो कौन सी होती हैं। शुगर की अलामात में शामिल है जब किसी को बहुत ज़्यादा छोटा पेशाब आना शुरू हो जाए, प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाए, ज़्यादा मन करता हो, दिल करता हो ज़्यादा खाना खाने का, या इंसान ज़्यादा खाना शुरू कर दे लेकिन वज़न भी कम हो रहा हो, साथ कोई ज़ख़म बन जाए तो वो ठीक ना हो, या ज़ख़म बनना शुरू हो जाए। तो ये आम तौर पे कहा जाता है कि ये अलामात हैं कि जिसकी वजह से किसी को शक पड़ता है कि उसको कहीं शुगर तो नहीं होगी। तो क्या सादा से वो टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं इन दोनों मामलात को जानने के लिए। देखें, आप रात को यानी कि 8 घंटे आपने कुछ ना खाया हो, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन 8 घंटे जब आप कुछ नहीं खाया होगा और सुबह आप जब अपनी ब्लड शुगर चेक करेंगे या करवाएंगे, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आप लेबॉर्ट्री से भी जाके चेक करवा सकते हैं। आप घर में भी एक आला होता है जिसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं, जिस पे इस वीडियो के आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूंगा, तो उसकी मदद से आप ये शुगर चेक कर सकते हैं। अगर तो ये शुगर का लेवल जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, यानी वो ब्लड शुगर या शुगर का वो लेवल या ग्लूकोज का वो लेवल जो आपके जिस्म में मौजूद है जब आपने 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया हुआ, तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर तो आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल है। लेकिन अगर किसी का लेवल जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है, तो इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ब्लड शुगर लेवल। यानी इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का क्या मतलब है कि आपको शुगर तो नहीं है लेकिन इसमें तो हल्की सी खराबी है कि आपको मुहतात रहना चाहिए, कि आपको रिस्क है कि खुदा न खास्ता अगर इसी तरह ये बढ़ती रही तो आपको शुगर हो सकती है, लेकिन इस वक्त नहीं है। आपने एहतियात क्या करनी होती है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम और 125 मिलीग्राम के दरमियान है तो आप कोशिश करें कि अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जॉगिंग है, वॉक है, उसको अपनी रूटीन में शामिल करें। और दूसरा, फिर अपने जो खाने की तरतीब है उसको बेहतर करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मिठाई खाता हूँ या मैं कोई ये जो बोतल होती है, मीठी बोतलें होती हैं, वो पी लेता हूँ या जूस पी लेता हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज है, उसके अंदर सिर्फ शुगर है। वो शुगर जल्दी से मेरे जिस्म का हिस्सा बनेगी, खून में जाके वो अपना लेवल बढ़ाएगी, और जैसे ही वो लेवल बढ़ाएगी तो हमारा एक जिस्म का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, यानी आम जुबान में उर्दू में उसको लबलबा कहते हैं। तो उसके सेल जो होते हैं, मखसूस सेल, वो फौरी तौर पे इंसुलिन भेजते हैं बाहर, क्योंकि शुगर जो अचानक बढ़ चुकी होती है। तो अगर ये अमल बार बार होता रहे तो एक वक्त में आके ये जो सेल होते हैं ये थक जाते हैं, और जब ये थक जाते हैं तो फिर इंसुलिन कम रिलीज होती है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर मैं सेब खाता हूं, मैं अमरूद खाता हूं, मैं नाशपाती खाता हूं, तो उसके अंदर भी शुगर है, लेकिन उसके अंदर उस शुगर के साथ एक और चीज़ है जो जूस में और मिठाई में नहीं थी, उसको हम कहते हैं फाइबर। अब वो फाइबर क्या करता है कि इसी ग्लूकोज को, इसी फ्रक्टोज को, इसी शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म के हिस्सा बनने देता है, मेरे खून की नालियों में शामिल होने देता है, और मेरा जो पेंक्रियाज है, मेरा जो लबलबा है, वो भी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उसके जो बीटा सेल्स होते हैं लैंगरहॉर्न्स के, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसुलिन का अखराज करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ता। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर इम्पेयर्ड है तो आपने ये मुहतात हो जाना है। और अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल जो है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसको ग्लूकोज हो सकती है। तो उसका तरीका ये है कि सिर्फ एक दफ़ा चेक करने पे ये फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि एक से ज़्यादा मौक़ों पे, फिर यानी दो दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद फिर दोबारा यही आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करें। अगर हर दफ़ा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी शुगर का कंट्रोल है, अगर आप पहले से ही शुगर के मरीज़ हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं जा रहा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। तो दोस्तों, इसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। दूसरे नंबर पे आता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? रैंडम ब्लड शुगर लेवल ये होता है कि आपने खाना तो खाया था, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद आपने अपनी शुगर चेक की। उस शुगर को हम कहेंगे कि ये रैंडम ब्लड शुगर लेवल है, लेकिन इसका एक और तब्दील शुदा इसकी एक हालत है जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। उस पर मैं अभी बात करता हूँ इसी के साथ। लेकिन अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है तो ये नॉर्मल है।
अगर वो 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो इसको हम कहेंगे इम्पेयर्ड रैंडम ब्लड शुगर लेवल। जो मैंने इम्पेयर्ड की पहले बात कर चुका हूँ कि आप रिस्क पे हैं या आपको अपना जो है ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लानी चाहिए। लेकिन अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा या आप उनसे बात करेंगे और इसी तरह से आपका जो कंट्रोल है शुगर का वो बेहतर नहीं है। लेकिन एक बड़ा मशहूर टेस्ट है जो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। ग्लूकोज को तो आप जानते ही हैं, टॉलरेंस का मतलब है कि जब आपके जिस्म में गई तो आगे से क्या उसकी बर्दाश्त का रिएक्शन आया आपके जिस्म का, यानी इंसुलिन कितनी बाहर आई, उसने कितना ज़्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। क्योंकि होता यह है कि जब भी हमारी खून की नालियों में ग्लूकोज जाती है तो पैंक्रियाज इंसुलिन को खारिज करता है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को पकड़ के हमारे सेल्स के अंदर भेजती है, जहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वहाँ पे इसको जलाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है और जिससे तवानाई पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है और हम फिर एक्टिव होते हैं और हम फिर अपने मुख्तलिफ काम करते हैं। तो अब जो ग्लूकोज टॉलरेंस इसे कहते हैं, और टेस्ट तो ज़ाहिर एक टेस्ट है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? ये भी तशखीस के लिए एक बहुत अहम टेस्ट है। वो लोग जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल बिल्कुल ठीक आ रहा हो लेकिन उनकी अलामात हो या डॉक्टर को शक हो कि हो सकता है कि इनको शुगर हो चुकी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रात 12 बजे के बाद वो जो शख्स है, लड़का है, लड़की, मर्द, औरत है, वो कुछ खाना नहीं खाता, कुछ नहीं खाएगा रात 12 बजे के बाद। सुबह को फिर डॉक्टर जो है वो क्या करेंगे कि 300 ml जो पानी होता है, यानी एक जो आम गिलास होता है वो 250 ml का होता है, तो 300 ml जो पानी है उसके अंदर 75 यानी 75 ग्राम जो ग्लूकोज है वो हल की जाएगी और वो 5 मिनट के अंदर कहा जाएगा कि आप इसको पी लें। जैसे ही वो पी लेंगे तो उसके 2 घंटे के बाद जो ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाएगा वो अगर 140 से कम है तो नॉर्मल है, 140 और 199 के दरमियान है तो इम्पेयर्ड ब्लड शुगर लेवल है, और अगर वो 200 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये शुगर हो सकती है या है। अब देखें, किसी शख्स का जो है अगर फास्टिंग भी 126 से ज़्यादा आ रहा है और उसका रैंडम या जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया गया है वो भी 200 से ज़्यादा है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस शख्स को जो है शुगर हो चुकी है या शुगर का कंट्रोल जो है वो वीक चल रहा है। अब तीसरा इंतहाई अहम टेस्ट जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जो शुगर को चेक करने के लिए, या अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, आप गोलियाँ खा रहे हैं शुगर की, तो कितना अच्छा कंट्रोल है आपका, इसको जानने के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं उसको कहते हैं HbA1c, यानी हीमोग्लोबिन A1c। इसको ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो आपके जो जिस्म में रेड ब्लड सेल होते हैं, जो आपके खून के अंदर सुर्ख खलिए होते हैं, जिनकी वजह से हमारे खून का रंग भी जो है वो रेड होता है। तो वो जो प्रोटीन है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूद होती है, जो ऑक्सीजन को लेके जाती है हमारे पूरे जिस्म के अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है दोस्तों कि जो ग्लूकोज है वो उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। जब वो अटैच होना शुरू हो जाती है तो इस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है ये मौजूद होती है रेड ब्लड सेल के अंदर। जो सुर्ख खलिए या रेड ब्लड सेल है उनकी ज़िंदगी 120 दिन तकरीबन। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी की हीमोग्लोबिन A1c चेक करवाएं और वो जो लेवल है उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने यानी 8 हफ्ते से 12 हफ्ते में इस शख्स का जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना रहा है। तो अगर तो किसी का जो HbA1c का लेवल है वो 5.7% से कम हो तो वो नॉर्मल है। अगर वो 5.7 से लेके 6.4% के दरमियान है तो ये इम्पेयर्ड HbA1c है, और अगर ये 6.5 या उससे ज़्यादा है तो ये इसका मतलब है या तो ये शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है या उस शख्स को शुगर हो चुकी है। जाहिर है कि आपने फास्टिंग भी चेक किया है, साथ अगर HbA1c भी चेक किया है और वो इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि शुगर का पेशेंट कोई बन चुका है। 6.5 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जो लेवल होता है HbA1c का, इसके बाद हमारी जो आंखों का एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो वो मुतासर होना शुरू हो जाता है बड़े हुए शुगर की वजह से, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, और हमारी जो नज़र की कमज़ोरी है वो शुरू हो जाती है। तो क्योंकि ये एक ऐसा एक लेवल है जिस पे आगे मसाइल बन रहे होते हैं, तो इसलिए HbA1c का जो लेवल है 6.5% का वो बहुत अहम करार दिया गया है। ये 3 टेस्ट तो आपको ज़ुबानी याद हो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, या अगर आप
खुद अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ये जांचना चाहते हैं कि आपको कहीं शुगर तो नहीं हो गई, तो ये 3 जो टेस्ट हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और जो HbA1c, आपको बिल्कुल हर वक्त याद होने चाहिए कि ये वो टेस्ट हैं, ये इनके नॉर्मल लेवल हैं, ये इनके एबनॉर्मल लेवल हैं, ताकि आप अपने डॉक्टर के साथ भी ये डिस्कस कर सकें। इसके अलावा कौन सा टेस्ट किया जाता है? लोग यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, अपना जो छोटा पेशाब का टेस्ट होता है वो करवाते हैं। होता ही है दोस्तों कि जब तक शुगर जो है हमारे खून के अंदर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे तो आमतौर पे ये गुर्दों के जरिए बाहर नहीं निकलती। एक बड़ा ग्लूकोज, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आमतौर पे ये खून के अंदर ही रहता है। लेकिन जब वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे छोटे पेशाब या यूरिन में आना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज, कि इसके बाद जो है वो गुर्दों जो है वो ऐसा ऐसा इसको बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई शख्स अपना ब्लड का टेस्ट करवाता है और उसको ग्लूकोज उसमें आ जाती है, तो फिर वो उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि कहीं उसको शुगर तो नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोगों को अगर उनका ब्लड का लेवल है वो नॉर्मल रहे और उनको ग्लूकोज आ रही हो यूरिन में, तो इतना कोई मसले की बात नहीं होती। और इसी तरह से जो प्रेगनेंसी होती है, तकरीबन 50% जो ख़वातीन होती हैं प्रेग्नेंट, उनको पहले 3 से 4 महीने में ग्लूकोज वैसे ही आ जाती है। तो लेकिन अगर 3 से 4 महीने के बाद भी आ रही हो तो फिर वो बहुत ज़रूरी है इसको देखना कि प्रेगनेंसी की जो शुगर होती है कहीं वो तो नहीं होगी। तो ये जो यूरिन का टेस्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस पे नज़र रखना। और उन दोस्तों के लिए जो बड़े दिलचस्पी रखते हैं कोलेस्ट्रोल के लेवल्स के अंदर, एक बहुत अहम बात कि ये जो कोलेस्ट्रोल होता है, चाहे वो LDL हो, HDL हो, ट्राइग्लिसराइड्स हो, इंसुलिन का ये बहुत ज़्यादा असर लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्लूकोज लेता है। यानी जब इंसुलिन हमारे जिस्म में अगर नहीं है या उसमें रेजिस्टेंस आ गई है कि वो काम नहीं कर रही, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, 40-50 साल होती है, तो अक्सर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, वो मोटापा का शिकार होते हैं। और उनको जो एक बड़ी वजह होती है उनकी शुगर की, वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है कि इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन आगे सेल्स पे वो काम नहीं कर पा रही होती। तो इन लोगों में ये देखा गया है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं, LDL का है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो HDL है वो थोड़ा कम रहना शुरू हो जाता है, यानी 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहना शुरू हो जाता है। और इन लोगों में देखा गया ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 300-400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक से भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब इनको शुगर का इनका जो इलाज किया जाता है, जब इनको जो हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं, बढ़ा हुआ शुगर हमारे जिस्म में, जब उसका इलाज किया जाता है तो अक्सर ये देखा गया है कि उसी इलाज के साथ ही इनका जो ये जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये जो लिपिड्स का प्रॉब्लम है, जिसको हम डायबिटिक डिसलिपिडीमिया कहते हैं, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको शुगर है तो आप अपना लिपिड जो प्रोफाइल है, जिस पे अक्सर मैं बात करता रहता हूँ, तो वो भी करवा लें। लेकिन घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि अक्सर आपके ग्लूकोज का जो लेवल बेहतर हो जाता है, चाहे वो इंसुलिन से हो, चाहे वो दवाइयों से हो, फिजिकल एक्सरसाइजेज से हो, या आपके डाइट के कंट्रोल से हो। तो उसके साथ साथ आपका जो ये लिपिड्स का कंट्रोल है ये भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बुनियादी मालूमात उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि उनको शुगर तो नहीं हो गई, या अगर वो शुगर के मरीज़ हैं या उनके घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो उसका जो कंट्रोल है वो कैसे हमने मालूम करना है। तो उन लोगों के लिए ये एक वीडियो है, वो देखें। अगर तो ये वीडियो उनको लगता है कि इतनी मालूमाती है कि किसी और को फ़ायदा दे सकती है, तो प्लीज़ इसको ना शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हर सूरत सब्सक्राइब करें, और साथ जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जो घंटी का निशान है। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। और अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले और कोलेस्ट्रॉल के अलावा बाकी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं मालूमाती मेडिकल की, तो मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।